हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में बेकाबू लारी की टक्कर, 1 हलाक 5 जख्मी, कई गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। हैदराबाद में आज एक दिलखराश सड़क हादसा रोनुमा हुआ। गच्चीबौली विप्रो चौराहे के पास टिप्पर लारी बेकाबू हो गई। इस लारी ने 4 कारों और 2 बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक नौजवान हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। महलूक की शनाख्त स्विगी डिलीवरी बॉय नसीर के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शुबा किया जाता है कि लारी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। रैतु बंधु स्कीम के 7,600 करोड़ रुपए इस महीने के अख्ताम तक जारी होंगे। वजीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने कहा कि जारी महीने के अख्ताम तक रैतु बंधु स्कीम के 7,600 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 अक़सात में 57,782 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में जमा कर दिए गए हैं और मुजव्वज़ा इजराई 10वीं किस्त होगी, जो इस महीने के अख्ताम तक बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से 66 लाख किसानों को फायदा होगा। KTR ने राजन्ना सिलसिला जिले के किसानों से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी स्कीमात पर बातचीत की। उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख किसानों से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए रब्त कायम किया। KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत और कई रियासती हुकूमतों ने तेलंगाना की रैतु बंधु स्कीम को इख्तियार किया है और कई रियासतों में इसका आगाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों के हालात सुधारने के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारिफ की है, जो मुल्क में अपनी नवीयत की मुनफरिद स्कीम है। अक़लियतों को सब्सिडी लोन के लिए मुख्तसर रकम की इजराई पर कांग्रेस हुई बरहम। तेलंगाना कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान खान ने रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सब्सिडी की रकम पर तंज करते हुए उसे ऊँट के मुंह में राय का दाना करार दिया। उस्मान खान ने तेलंगाना में अक़लियतियों की आबादी के लिहाज से निहायत ही मामूली रकम फराहम करने पर BRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नौजवान कांग्रेस ने बरहमी जाहिर करते हुए रकम की इजराई को अक़लियतों के साथ रियासती हुकूमत का भोंडा मजाक करार दिया। उन्होंने अक़लियतों के लिए कर्जजात की रकम को 1,000 करोड़ रुपए मंजूर करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। रियासती काबीना में आइंदा महीने रद्दोबदल का है इम्कान। चीफ मिनिस्टर KCR की कायदीन से हो रही है मुशाविरत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BRS की सरगर्मियों को पड़ोसी रियासतों में तोसी देने के साथ साथ तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन का सामना करने के लिए काबीना में तब्दीली का मंसूबा बनाया है, ताकि इलेक्शन काबीना तश्कील दी जाए जो BRS की हैट्रिक को यकीनी बना सके। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने संक्रांति के बाद किसी भी वक्त काबीना में तब्दीली की मंसूबाबंदी कर ली है और इस सिलसिले में बाएतमाद रफ़क़ा से मुशाविरत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और अरकान असेंबली की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इनफरादी तौर पर सर्वे का एहतमाम किया था। ऐसे वज़रा जिनकी कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श है, उन्हें काबीना से अलग करते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, ताकि इलेक्शन में बेहतर तौर पर मुकाबला किया जा सके। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर शुरू में काबीना में तब्दीली के हक में नहीं थे, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स और बास वज़रा के खिलाफ अवामी नाराजगी को देखते हुए उन्होंने संक्रांति के बाद काबीना में तब्दीली का मुहूर्त तलाश करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि KCR तब्दीली के मौके पर राजेंद्र के इखराज से खाली हुई काबीना की सीट को भी पुर करेंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू हैदराबाद पहुंची, गवर्नर ने किया इस्तकबाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंची। यह हर साल एक रिवायती प्रोग्राम होता है। सदर जमहूरिया का क़याम राष्ट्रपति निलय में होता है। सदर जमहूरिया का एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदरराजन ने इस्तकबाल किया। बाद अज़ां वो एक खुसूसी तैयारे में सिर सालम के लिए रवाना हुई। वो आज से इस महीने की 30 तारीख तक सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलय में क़याम करेंगी। चंद्रशेखर राव हुकूमत को धक्का, अरकान असेंबली की खरीदारी का केस CBI के हवाले करने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। इससे चंद्रशेखर राव हुकूमत को धक्का लगा है। केस CBI को सौंपने का हुक्म जारी किया गया है। केस की तहकीकात कर रही तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT को अदालत ने मनसूख कर दिया और उसे फौरी तौर पर CBI के हवाले करने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि SIT के पास दस्तियाब तफसीलात और अब तक की गई तहकीकात से मुताल्लिक तमाम मालूमात CBI को दे देनी चाहिए। फार्म हाउस में अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में SIT की जांच पर भरोसा न करते हुए मुल्जिम हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने CBI या किसी आज़ाद तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजार शुरू से ही तहकीकाती तफसीलात की इफ्शा होने पर एतराज़ कर रहे थे। जज ने नोटिस में लाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी सबूत लीक किए थे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से महेश जेठमलानी और SIT की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दिशन दुबे पेश हुए थे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजारों के दलाइल से इत्तेफाक किया और फैसला SIT को मनसूख करते हुए केस CBI के हवाले करने का हुक्म दिया। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को रिन्यूअल ना करने मरकज का इरादा। मरकजी हुकूमत 21 अप्रैल 2023 से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल ना करने का इरादा रखती है। यह इक़दाम तेलंगाना RTC के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। तेलंगाना RTC की 15 साल से ज्यादा पुरानी बहुत सी बसें सड़कों पर चल रही हैं। ऐसी बसों को सड़कों से हटाना पड़ेगा। 1000 से ज्यादा बसें स्क्रैप यार्ड में डालने के लायक हैं। तेलंगाना RTC नुकसान कम करने के मकसद से पुरानी बसों की मरम्मत कर रही है। मरकजी हुकूमत ने आलूदगी कम करने के मकसद से पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटाने के इक़दाम शुरू किए हैं। इसी के तहत कदीम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
मजलिसी कॉर्पोरेटर के भांजे के कत्ल की वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद पुलिस ने मजलिसी कॉर्पोरेटर आजम शरीफ के भांजे मुर्तजा अनस के कत्ल के वाक़े में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को आज गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सौजन पी साई चैतन्य आईपीएस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुलजिमीन सुलेमान खान और अब्दुल हमीद खान के दोस्त जुनैद का एक खातून से किराए के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। जुनैद, सुलेमान और हमीद ने खातून को घर खाली करने के लिए हिरासा करना शुरू कर दिया था। इस मसले में खातून ने इलाके के कॉर्पोरेटर से रब्ता किया और उनसे मदद करने की ख्वाहिश की। इस मामले में कॉर्पोरेटर आजम ने सुलेमान खान, अब्दुल हमीद खान और जुनैद को बात करने के लिए तलब किया। इस दौरान उनके दरमियान मामूली बहस और तकरार हुई। कॉर्पोरेटर ने उन्हें वहां से बाहर भिजवा दिया था। वो उसी वक्त से अनस पर बरहम थे और उन्होंने 19 दिसंबर को अनस से झगड़ा करते हुए उनके गले पर पेपर काटने की चाकू से हमला करके उनका कत्ल कर दिया। निखत जरीन फिर बनी चैंपियन, भोपाल में मुनक्किदा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लिया। तेलंगाना की नौजवान बॉक्सर निखत जरीन ने साल 2022 का अख्ताम शानदार अंदाज में किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनक्किदा खवातीन की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। फाइनल में निखत ने गलबा हासिल किया और हरीफ अनामिका पर 1-4 के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। 50 किलोग्राम जुबर में मुकाबला करते हुए निखत जरीन ने अपने हरीफ को कोई मौका नहीं दिया। शुरू से ही जारिहाना अंदाज में बॉक्सिंग की। नतीजे के तौर पर अनामिका किसी भी मरहले में मुकाबला नहीं कर सकी। एक मुकाबला जीतने के बावजूद अनामिका को निखत ने शिकस्त दे दी। अनामिका सिर्फ 5 राउंड्स में से आखिरी में जरीन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुई। वाज़ेह है कि निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टाइटल जीते हैं। नुमाइश लगेगी या नहीं, इस पर अंदेशे हैं जारी। अभी तक इजाजतनामे हासिल नहीं हो सके। नुमाइश के आगाज के लिए बेचैन शहरियों और ताजिरीन को एक बार फिर मायूसी के खदशात पैदा होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि नुमाइश सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ महकमजात की जानिब से इजाजतनामों के हुसूल में अब तक नाकामी के अलावा कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए नई पाबंदियों के सबब मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और नुमाइश का अगर आगाज हो भी जाता है तो मास्क के लुज़ुम, समाजी फासले से नुमाइश में स्टॉल्स हासिल करने वाले ताजिरीन भी तशवीश का शिकार होने लगे हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे पर सख्त पाबंदियों का निफाज अमल में लाया जा सकता है। नुमाइश सोसाइटी से इजाजतनामों के अदम हुसूल से नुमाइश के आगाज पर शुबहात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अब जबकि कोरोना की नई लहर के खदशात और हुकूमत की तैयारियों के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में मास्क के लुज़ुम के अलावा वायरस से महफूज रहने के इक़दाम को देखते हुए कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को शुरू होने वाली नुमाइश को अगर इजाजतनामा हासिल होते भी हैं तो कोरोना की तहदीदात आयद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि जिस तरह से मरकजी वजारत सेहत की जानिब से रोजाना गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, इनके मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान मजीद सख्त शराइत आयद किए जा सकते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के फाल केसेस में हुआ इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 रियासतों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और दिगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इनकी तादाद में कमी आई है। पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना समेत दिगर रियासतों में फाल केसेस में इजाफा हुआ है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के फाल केसेस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब इनकी तादाद बढ़कर 3428 हो गई है और एक्टिव केसेस की शरह 0.1% है। रियासतें कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस रहे, मरकज ने कहा। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए मरकज ने तमाम रियासतों को जारी किए गए रहनुमाना खुतूत में कहा कि रियासती हुकूमतें और महकमा सेहत कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से निपटने के लिए तैयार रहें और दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत के अलावा ICU, वेंटिलेटर सहूलतों में इजाफा किया जाए। लेटर में कहा गया है कि वो अपने तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स को कारगर रखने के अलावा उनके इस्तेमाल की तमसीली मशक कर लें। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए मरकज की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतियाती इक़दामात के दौरान जारी मकतूब से ऐसा महसूस होने लगा है कि मरकज रियासतों को कोरोना वायरस की नई लहर से आगाह करते हुए उन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखने की ताकीद कर रहा है। मरकजी वजारत सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर मनोहर नागनानी ने रियासती चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका अहदेदारों को रवाना मकतूब में कहा कि वो कोरोना की इम्कानी लहर से निपटने के लिए तैयार रहें। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन एम्स में दाखिल। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन को पीर के रोज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में दाखिल कराया गया है। खबर इस इदारे के मुताबिक उन्हें अस्पताल के निजी वार्ड में दाखिल कराया गया है। इन्हें पीर के रोज़ दोपहर 12 बजे के करीब दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमन रूटीन चेकअप के लिए एम्स पहुंची हैं। वो रूटीन चेकअप के बाद घर जा सकती हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक निर्मला सीतारमन को मामूल के चेकअप और मैदे में हल्के इन्फेक्शन के बाद दाखिल कराया गया था। इन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कर्नाटका में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी कर दिया गया, हुकूमत के अहकाम जारी। कर्नाटका हुकूमत ने बढ़ते हुए कोरोना वबा के पेश नज़र एक अहम फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने मास्क को लाजमी करार देते हुए अहकाम जारी किए। थिएटरों, तालीमी इदारों, बाजारों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ मास्क पहने हुए लोगों को ही इजाजत देने की हिदायत दी गई। नए साल की तकरीबात के दौरान मास्क लाजमी कर दिया गया है। हुकूमत ने कहा कि मोहतात रहें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने कहा कि कोविड कंट्रोल में है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, लेकिन नए साल की तकरीबात सिर्फ आधी रात 1 बजे तक करने का हुक्म दिया गया। हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर इसके बाद जश्न का
इनेकाद किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सेहत के सुधाकर ने वाज़ेह किया है कि हर किसी को एहतियात करनी चाहिए और नए साल की तकरीबात के दौरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। हामिला खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को अवामी मुकामात पर ना घूमने का मशवरा दिया जाता है। हद से ज्यादा लोगों को इंडोर इवेंट्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिहार में कोरोना की एंट्री। गया एयरपोर्ट पर 4 गैर मुल्की मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। मुल्क में एक बार फिर कोरोना का बहरान सर उठाने लगा है। चीन में तबाही मचाने वाले कोरोना के नए वर्जन की वजह से पूरी दुनिया खौफ और हिरास में है। इस दौरान बिहार के गया एयरपोर्ट पर 4 गैर मुल्की मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इनमें इंग्लैंड के 3 और म्यांमार का 1 मुसाफिर शामिल है। इन मुसाफिरों के इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया। बिहार के गया में कोविड का पता लगना इसलिए जेर बहस है क्योंकि यहाँ 2 रोजा बुद्ध सेमिनार होने जा रहा है। इसमें दलाई लामा भी शिरकत करने वाले हैं। सेमिनार में दुनिया के कोने कोने से बुद्ध भिक्षु आ रहे हैं। इसकी वजह से गया हवाई अड्डे पर बैरूनी मुल्क से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट के दौरान 4 सयाह कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक गया के DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि गया के हवाई अड्डे पर 20 दिसंबर को बैंकॉक से आई परवाज में सवार मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था। RT-PCR रिपोर्ट में मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। इनमें से 3 मुसाफिर इंग्लैंड के रिहायशी है जिन्हें बोध गया के एक होटल में अलग थलग रखा गया। वहीं म्यांमार का एक गैर मुल्की सयाह भी कोरोना से मुतासिर पाया गया है जो कि गया छोड़कर पटना या दिल्ली चला गया। इसकी तलाश जारी है। 4 गैर मुल्कियों के कोरोना मुस्बित आने की खबर से जिला इंतजामिया और महकमा सेहत में सुबह से ही हलचल मच गई है। केरला में बर्ड फ्लू, कई मुर्गियां और बतखें तलफ कर दी गईं। रियासत केरला के जिले कोटायम में बर्ड फ्लू से मुतासिर होने की वजह से कई मुर्गियां और बतखें तलफ कर दी गई हैं। हुक्काम ने एहतियाती इक़दामात में तेजी पैदा कर दी है। कोटायम में ज़ायदत 6000 मुर्गियों को अलहदा कर दिया गया है ताकि इस मोहलिक मर्ज से महफूज रखा जा सके। बेचूर, नंदुर और अरफाकुवारा में हफ्ते के दिन 6000 से ज़्यादा मुर्गियां हलाक हो गई जिनमें ज़्यादातर की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। इसके अलावा कई बतखें भी हलाक हुई हैं। कोटायम जिला इंतजामिया के मुताबिक नंदुर में 2753, अरफाकुवारा में 2975 बतखें हलाक हुई। लक्षद्वीप इंतजामिया ने जजीरे से मुर्गियों की सरबराही पर इम्तनायत कर दिया है क्योंकि केरला में बर्ड फ्लू फूट पड़ा है। इस्लाम मुखालिफ तबसरा, आकाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक नौजवान को मजहब इस्लाम के खिलाफ नाजेबा तबसरा करने का मुल्जिम पाया गया है। इसके बाद रियासत की पुलिस ने मुल्जिम आकाश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसका पुलिस अफसरान ने नोटिस लिया है। मुसलमानों के मजहब के हवाले से काबिल एतराज ज़बान इस्तेमाल की गई है जिसका नोटिस लेते हुए पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की। दरअसल मुरादाबाद शहर का माहौल खराब करने की साजिश के लिए सोशल मीडिया पर इस्लाम मजहब के हवाले से एक मुतनाज़ा पोस्ट की गई थी। मुतनाज़ा पोस्ट का नोटिस लेते हुए हुक्काम ने फौरी तौर पर मामले की तहकीकात की। इसी दौरान तफ्तीश में पुलिस ने पाक बाड़ा इलाके के गांव मोहलिकपुर माफी के रहने वाले आकाश को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। लगातार दूसरे महीने में दूध की कीमत में हुआ इजाफा। अब 2 रुपए फी लीटर मजीद महंगा मिलेगा मदर डेयरी का दूध। महंगाई किसी भी सूरत कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आम लोग बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं और इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर दूध की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। मदर डेयरी ने दूध की कीमत में ताज़ा इजाफे का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदर डेयरी का दूध मंगल के रोज से मजीद 2 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। इस ताल्लुक से मदर डेयरी का कहना है कि गाय के दूध और टोकन वाले दूध की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया है, यानी गाय और टोकन वाले दूध पहली वाली कीमत पर ही दस्तियाब होंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता महीने ही मदर डेयरी ने दूध की कीमत में इजाफा किया था, यानी लगातार दूसरे महीने कंपनी के जरिए दूध को महंगा करने का ऐलान किया गया है। नवंबर महीने में मदर डेयरी के जरिए दिल्ली NCR में फुल क्रीम दूध की कीमत में 1 रुपए फी लीटर और भैंस के दूध में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया था। तवज्जो तलब बात यह भी है कि इस साल अब तक मदर डेयरी ने मजमूई तौर पर 5 मरतबा दूध की कीमतों में इजाफा किया है। लगातार दूध की कीमतों में हो रहे इजाफे से गरीब तबकात का बजट ही गड़बड़ा गया है। मदर डेयरी दिल्ली NCR में 30 लाख लीटर रोजाना दूध की सप्लाई करती है। वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ICICI बैंक कर्ज केस में हुए गिरफ्तार। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI ने वीडियोकॉन के बानी वेणुगोपाल धूत को ICICI बैंक कर्ज मामले में गिरफ्तार किया है। CBI से वाबस्ता जराये ने यह जानकारी दी। जराये ने पीर को बताया कि CBI ने वीडियोकॉन के बानी वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने पहले ही इस मामले में साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO और ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर MD चंदा कोचर और उनके शोहर दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। कोचर फिलहाल 3 दिन के CBI रिमांड पर है। काबिल जिक्र है कि CBI ने ICICI बैंक के साबिक CEO और MD चंदा कोचर और उनके शोहर दीपक कोचर और वीडियोकॉन के बानी वेणुगोपाल धूत को बैंक लोन केस में मुलजिम नामजद किया है। मोदी ने नेपाल के नए वज़ीर-ए-आज़म प्रचंड को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर बताया कि कामरेड प्रचंदा को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात, गहरे सकाफती रवाबित और हमारे लोगों के दरमियान करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर मुबन्नी हैं। मैं इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ।
मालदीव के साबिक सदर को 11 साल कैद की सजा। मालदीव की एक अदालत ने इतवार के रोज साबिक सदर अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत लेने का मुजरिम पाया और उन्हें 11 साल कैद की सजा सुनाई। मालदीव की फौजदारी अदालत ने 63 साल यामीन को $5 मिलियन अमेरिकी जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने अब्दुल्ला यामीन को हुकूमत की मिल्कियत को लीज पर देने के लिए रकम वसूलने का मुजरिम करार दिया है। अदालत ने यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में 7 साल और रिश्वत लेने पर 4 साल की सजा सुनाई। मुकदमे की समाअत फौजदारी अदालत में 2 जनवरी को शुरू हुई और मुकदमे की समाअत 30 नवंबर को खत्म हुई। यामीन 2018 में मौजूदा सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह से दोबारा इंतखाब हार गए। अपने ओहदे के दौरान इन पर करप्शन, मीडिया को मस्क करने और सियासी मुखालिफिन को सताने के इल्जाम लगाए गए। ट्विटर के 400 मिलियन सारिफिन का डेटा हुआ चोरी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के तकरीबन 40 करोड़ सारिफिन का डेटा चोरी होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हैकर ने चोरीशुदा डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने के लिए डाला है। चोरीशुदा डेटा में सारिफिन के नाम, ईमेल आईडी, फॉलोअर्स की तादाद और सारिफिन के फ़ोन नंबर्स भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटा लीक में भारतीय वजारत इत्तलात व नशरियात और अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के अकाउंट्स का डेटा भी शामिल है। आपको बताते चलें कि इससे पहले ट्विटर के तकरीबन 5.4 मिलियन या 54 लाख सारिफिन का ज़ाती डेटा लीक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने सलमान खान, गूगल के CEO संदर पिचाई, स्पेस एक्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO वगैरह जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट्स का डेटा भी चोरी किया है। हैकर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, ट्विटर या एलोन मस्क, अगर आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ही 54 मिलियन से ज़्यादा सारिफिन के डेटा लीक होने पर GDPR जुर्माने का खतरा है। अब 400 मिलियन सारिफिन का डेटा लीक होने पर जुर्माने के बारे में सोचें। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से 38 अफराद की हुई मौत। शुमाली अमेरिका और कनाडा में शदीद सर्दी की वजह से कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई और बर्फानी तूफान की वजह से पूरे शुमाली अमेरिका में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। हुक्काम ने बताया कि अमेरिका भर में 34 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासरा शहर न्यूयॉर्क रियासत का बेफेलो शहर है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के मगरबी सूबे के मेरिट के करीब बर्फीली सड़क से बस फिसलने से 4 अफराद हलाक हो गए। इस मौसम सरमा के तूफान का दायरा कनाडा से लेकर जुनूब तक रियो ग्रांडे तक फैला हुआ है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि तूफान अगले चंद दिनों में कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया है कि सफर से गुरेज किया जाए जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। पहले ब्लैकआउट के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। इतवार की दोपहर से तकरीबन 2 लाख सारिफिन बिजली से महरूम थे। हजारों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग क्रिसमस के मौके पर अपने अहले खाना तक नहीं पहुंच सके। मौसम सरमा का तूफान बम साइक्लोन उस वक्त आता है जब माहौलियाती दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिसने पूरे अमेरिका में सफर को मुतासिर किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।